आज इंदौर की इस धरा में जिसने हिंदी पत्रकारिता को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में केवल देश में नहीं, यदि मैं वैदिक जी की महिमा का वर्णन करूं तो पूरे विश्व में फैलाने में जो अहम भूमिका निभाई है, इस धरा को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं। आप सभी साथियों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आदरणीय स्वामी जी, आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय सभापति जी और मंचासीन सभी अतिथिगण, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सभा के आयोजन के जो शिल्पी हैं, मुझे दो लोगों के चेहरे में नजर आता है। एक मंच में प्रवीण खारीवाल और दूसरे सभा के अंदर बैठे हमारे टीवी चैनल के सबसे बड़े चेहरे। मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं आज बहुत ज्यादा कहने की स्थिति में इसलिए नहीं हूं कि मेरे लिए जो वारंट जारी किया गया था वो 11 बजे का किया गया था और मैं 1-1.5 घंटे विलंब से पहुंचा, इसलिए तो मेरा समय बोलने का निकल गया है शायद। लेकिन उसके पीछे एक कारण था कि मेरी माँ थोड़ी बीमार हैं, तो सुबह के समय अपने पत्रकारिता के साथ उनको भी समय देना पड़ता है, तो उस वजह से मैं थोड़ा लेट आ गया और देर से आया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे बोलने के लिए आपने यहाँ पर इजाज़त दी है, अवसर दिया है, तो मैं चंद कुछ शब्दों में अपनी बात रखकर फिर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। क्या हम पत्रकारिता महोत्सव में जिन चेहरों को लेकर आज यहां बात कर रहे हैं, राहुल बारपुते, राजेंद्र माथुर, शरद जोशी, प्रभाष जोशी, वैदिक जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है बल्कि गर्व है कि इनकी उंगली पकड़कर हम लोगों ने पत्रकारिता सीखी है। हमारे बहुत सारे साथियों ने इनकी कलम पकड़कर पत्रकारिता सीखी, उंगली पकड़कर पत्रकारिता सीखी है। अब ये बात अलग है कि हम उनकी उंगली नहीं पकड़ सकते जिन लोगों ने इनकी उंगली पकड़कर पत्रकारिता सीखी। ये एक जो हमारे और इनकी पीढ़ी के अंदर जो अंतर आया है, वो अंतर क्यों आया है, मैं अशोक जी की तरफ ध्यान इसलिए बार बार देता हूं कि हम लोग रोज इस बात का जिक्र करते हैं कि हम विश्वसनीयता के संकट से जूझ रहे हैं। राजनीति में विश्वसनीयता 24 घंटे में स्थापित हो जाती यदि चली गई तो, लेकिन हमारी विश्वसनीयता चली गई तो उसको वापस आने में 24 साल लग जाते हैं। और हम आज उसी संकट से जूझ रहे हैं। तो मेरा यहां पर इस महोत्सव में एक ही सुझाव है। क्या है प्रवीण जी? संजीव हमारे नई पीढ़ी के उन्नत पत्रकार हैं। मैं ये सोचता हूं, ये मैं मान के चलता हूं कि कैलाश जी राजनीति में है तो इन्होंने अपनी सेकंड लाइन खड़ी कर, मतलब इनके बाद राजनीति कौन चलाएगा ये इनके पास है। ये राजनीतिक दलों में वंशवाद की बात हो जाती है, राजनीतिक दलों में संघवाद की बात हो जाती है, लेकिन पत्रकारिता में, इस जगत में जो एक चौथा स्तंभ हम लोग मानते हैं, हमारे यहां सेकंड लाइन है।
हम अशोक जी की बात पूछें कौन टीवी में चेहरा आएगा, तो वो चेहरा आएगा जिसको उसका ज्ञान ही नहीं कि उसको बोलना क्या है। और ये विश्वसनीयता का संकट हमारे पास इसीलिए आ रहा है कि आज के हमारे जो बच्चे हैं, यदि वैदिक जी को पूरा पढ़ ले ना, तो आपको किसी विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजेंद्र माथुर को पूरा पढ़ लिया जाए तो किसी संस्थान में नौकरी करने की या प्रशिक्षण लेने की या माखनलाल पत्रकारिता विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में जाके शिक्षण ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्रकारिता की ABCD से लेकर Z तक की जो भूमिका है, जो विश्वसनीयता का आधार है, वो इंदौर की इस धरा ने कायम किया है पूरे देश में। तो हम जिस संकट से जूझ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ किया नहीं। आज मैं यही बोलने आया हूं कि प्रवीण भाई ने मुझे कहा कि मैं सेंट्रल प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूं। मैं इस शब्द को वापस इसलिए लेता हूं, मैं अध्यक्ष नहीं हूं, मेरे अध्यक्ष हैं सेंट्रल प्रेस क्लब के अरुण दीक्षित, जो नवभारत टाइम्स के ब्यूरो चीफ है मध्य प्रदेश के, वो राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष हैं, और राजेश सिरोठिया जो हैं वो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मैं केवल इसका संस्थापक। मैंने एक ईंट लगाई है कि इसमें हमारे साथियों को कुछ अच्छा करने का मौका मिले, और वैदिक जी को शायद थोड़ी बहुत जानकारी हमारे इस क्लब के बारे में है कि कोशिश करते हैं कि हम लोग भी कुछ अच्छा करके दिखाएं। वरना तो हम लोगों के बारे में भूमिका, हमारी जो भूमिका है, हमारे बारे में जो धारणा है, खासकर राजनीतिक दलों की, प्रशासनिक नौकरशाही की, वो यही है कि हम लोगों के पास अच्छी चीजों के लिए नजर नहीं है। हम लोग जो करते हैं वो बुराई के लिए काम करते हैं कि कहीं बुराई हो तो उसको ढूंढ के ले आओ, कहीं गड़बड़ हो रहा है तो उसको ढूंढ के ले आओ। लेकिन अब इस देश को सिर्फ यदि जरूरत है तो बुराई की नहीं, स्वस्थ आलोचना की जरूरत है। हमारा काम ही आईना दिखाने का है। यदि हम आईना दिखाने के बजाय अपना ही चेहरा काला पीला करके घूमेंगे तो निश्चित रूप से ना तो सभापति जी हमारी इज्जत करेंगे, ना कैलाश जी करेंगे, और ना ही स्वामी जी अपने भक्तों की श्रेणी में हमको रखेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों कि ये भाषाई पत्रकारिता महोत्सव हमारा एक सफल आयोजन हो सकता है यदि आज हम यहां से इस बात को लेकर आगे बढ़ जाएं कि हम अपने नए बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, जिनके पास हाथ में एक माइक होता है और जब किसी के पिता का देहांत हो जाता है तो माइक लेके पहुंच जाता है, वो कहता है कि कैसा लग रहा है आपको। जब ये पत्रकारिता हम और आप अशोक जी देखते हैं तो सर हम लोगों का सर से झुकता है। हमें इन सब चीजों से थोड़ा सा बाहर निकलने की जरूरत है। और मैं फिर से ये कहते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा कि हम एक ऐसे पत्रकारिता को स्थान दें कि हमारे प्रति हमारे सबसे पहले हमारे साथी विश्वास करें, बाद में ये विश्वास। यदि हमारा विश्वास आप पे है, हम एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, तो शायद हमसे मजबूत ज्यादा और कोई नहीं होगा। अभी हमारे पास जो हमारे खुद के विश्वास का संकट है, हम पहले उसे दूर कर लें, उसके बाद फिर समाज में जो विश्वास का संकट है उसे दूर करें, और नई पीढ़ी को आगे लाने के लिए वैदिक जी जैसे महापुरुषों का जो मार्गदर्शन हर जगह तो जाके दे नहीं सकते, लेकिन उनको पढ़कर, उनकी लेखनी को पढ़कर, आपको देखकर कुछ सीखा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। और ये भाषाई पत्रकारिता महोत्सव की जो 10 वर्षीय यात्रा है, मेरे ख्याल से 10 वर्ष हो गए होंगे, 9 वर्ष हो गए, तो ये 10वां वर्ष, ये 10 वर्ष का जो प्रयास है वो किसी न किसी को तो आगे आना ही होता है। जब मैं इंदौर आया, मैंने कहा अपने मित्रों से कि मैं वहां जा रहा हूं, तो बोले हाँ वो तो प्रवीण खारीवाल का सब कुछ है उसमें।
तो मैंने कहा भाई आंदोलन की शुरुआत कोई ना कोई एक नेता को तो करनी पड़ती है ना। यदि प्रवीण खारीवाल ने ये जिम्मेदारी ली है तो हमको भी पीछे चलने में कोई आपत्ति नहीं है। और मैं गर्व से कहता हूँ ये पत्रकारिता महोत्सव बहुत अच्छी शुरुआत है और इसके लिए हम सबको साथ में काम करना चाहिए। इन शब्दों के साथ अपने स्थान ग्रहण करें।